दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा करेंगे महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या के ऊपर। ये जानेंगे कि फीमेल हेयर लॉस क्या होता है। ये जानेंगे कि नॉर्मल हेयर लॉस जो होता है, नॉर्मल बाल झड़ना जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है और हेयर लॉस हम किसे कहते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर जानेंगे। ये जानेंगे कि कारण क्या होते हैं जिसके कारण फीमेल्स में हेयर लॉस होता है, और एंड में दो मेन होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए। तो इन सब विषयों के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल शेडिंग ऑफ हेयर और हेयर लॉस, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, नॉर्मल शेडिंग ऑफ हेयर हम बोलते हैं जब हमारे बाल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके गिरते हैं। हमारे सर पे जो भी बाल आ रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी गिरना है, और उनका गिरने का जो समय है वो 3 साल से लेके 5 साल तक होता है। किसी का 3 साल हो सकता है, किसी का 4 साल हो सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर होता है। उसे लाइफ साइकिल ऑफ हेयर बोलते हैं। जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद बाल गिरता है उसे हम हेयर शेडिंग बोलते हैं, नॉर्मल फॉलिंग ऑफ हेयर बोलते हैं। दोस्तों, 50 से 100 बाल हमारे सर से डेली गिरते हैं जिसे हम नॉर्मल शेडिंग बोलते हैं। पर बहुत सारे केसेस में ये जो शेडिंग होती है ये एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब तेज़ हो जाती है। बाल जो नॉर्मली झड़ रहे होते हैं वो ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। उसे हम हेयर लॉस नहीं बोलते हैं। वो हमें अक्सर मिलता है जब सीज़न चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे सर से बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। बुखार हो गया तब ऐसा हो गया, हम ट्रैवल कर रहे हैं तब हम देखते हैं कि कई बार हमारे बाल झड़ रहे होते हैं ज़्यादा। तो वो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ शेडिंग है, वो असल में हेयर लॉस नहीं है। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि हेयर का एक लाइफ साइकिल होता है, और जब उसका लाइफ साइकिल ख़त्म होता है, हेयर झड़ जाता है, और उसके बाद उसकी जगह एक नया बाल आता है, उसी की क्वालिटी का एक नया बाल आता है। उसे हम न्यू हेयर बोलते हैं। तो अगर ये बाल जो रीग्रो किया है ये सेम क्वालिटी का ना हो, पतला हो, या ग्रो ही ना करे उसकी जगह पे, तो उसे हम हेयर लॉस बोलते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या महिलाओं में जो बाल झड़ते हैं वो क्या होता है, और वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी कि मर्दों में जो बाल झड़ते हैं उससे कैसे डिफरेंट होता है। दोस्तों, मेल पैटर्न बॉल्डनेस बहुत कॉमन होती है, और बहुत लोग हम देखते हैं, मेल्स देखते हैं, मर्द देखते हैं जिनके बाल गिर जाते हैं और बाल्डनेस आ जाती है, गंजापन आ जाता है। उनमें हम एक पैटर्न देखते हैं कि जो ये सेंट्रल पोर्शन होता है यहाँ से बाल ज़्यादा जाते हैं, और उनकी हेयर लाइन जो होती है, ये माथा और जो बालों के बीच में जो ये लाइन है, जो बालों की लाइन है, ये पीछे जानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, फीमेल्स में जब बाल झड़ते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं फॉलो करते, जैसे मेल्स में ये बीच वाला पोर्शन में से पहले बाल जाते हैं या उनकी हेयर लाइन पीछे जाती है। तो फीमेल्स में हम देखते हैं कि उनकी ना तो हेयर लाइन रिसीड करती है, अबाउट 80% ऑफ फीमेल्स में हेयर लाइन इफेक्ट नहीं होती है, 20% में थोड़ी सी पीछे जाती है। मेल्स में हेयर लाइन काफ़ी पीछे चले जाती है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है जब गंजापन आ जाता है। एक चीज़ हमने देखा है कि फीमेल्स में जो हेयर लॉस होता है वो जनरली पूरे सर से होता है, और ऊपर वाला जो क्राउन वाला एरिया है यहाँ से ज़्यादा जाता है। बट फीमेल्स आकर आपको बोलेंगी कि डॉक्टर साहब, मेरे जो बाल हैं वो पूरे सर से झड़ते हैं, एक एरिया में से नहीं झड़ते हैं, पर जो पार्टिंग है वहाँ से गंजापन आ रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि पार्टिंग में आप बालों को दोनों तरफ लेके जाते हैं तो वो गंजापन ज़्यादा अपीयर होता है। बट ऐसा नहीं होता कि पार्टिंग में गंजापन आता है या पार्टिंग में थिनिंग होती है। फीमेल्स का जो हेयर लॉस होता है वो थिनिंग होती है, बालों की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, पर उनमें बैल्डनेस नहीं आती है। उसे हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि क्या कारण होते हैं जिसके कारण फीमेल्स में हेयर लॉस होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आपके पेरेंट्स में हिस्ट्री है हेयर लॉस की, तो वहाँ पर आपको चांसेस बढ़ जाते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डेवलप होने के। अगर आपके मदर को फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है तो आपको चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आपके फादर को भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो भी आपके चांसेस हैं कि आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डेवलप हो सकता है। तो अब आते हैं हार्मोन्स के ऊपर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए।
ईस्ट्रोजन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है फीमेल्स में, वो उसके लेवल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं फीमेल हेयर लॉस को ट्रिगर करने में या स्टार्ट करने में और डेवलप करने में। टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन का रोल भी कंसिडर किया जा रहा है मेडिकल साइंस में कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डेवलप होता हो। तीसरा होता है थायराइड। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं ईस्ट्रोजन के ऊपर। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसके अराउंड 400 फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन होता है, वो होता है कि ये हेयर्स की जो ग्रोथ साइकिल है उसको लंबा करता है। और सेकंड होता है कि जो शाफ्ट होती है, हेयर की शाफ्ट है, उसको उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों जैसे जैसे फीमेल्स में उनकी एज बढ़ती है तो ईस्ट्रोजन लेवल्स जो होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल्स गिरते जाते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है लो ईस्ट्रोजन लेवल्स, जिसके कारण फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डेवलप होता है। मेनोपॉज यानी कि जब फीमेल्स में उनके पीरियड्स बंद होने शुरू होते हैं या बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर ईस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी गिर जाते हैं। वहाँ पर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस अक्सर डेवलप हो जाता है। दोस्तों एक और हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मर्दों में पाया जाता है पर मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। तो ये देखा गया है कि जब कुछ केसेस में जहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स हाई होते हैं वहाँ पर भी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। थर्ड जो हार्मोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है थायराइड। थायराइड में अगर हाइपोफंक्शनिंग थायराइड है, मतलब कि आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको हेयर लॉस डेवलप हो जाता है, और अगर आपको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी डेवलप हो जाता है। एक और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है फीमेल्स में, स्पेशली इंडियन फीमेल्स में हेयर लॉस के लिए, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन के जो लेवल्स हैं और जो आयरन स्टोर हो रहा है उसके लेवल्स भी अगर कम है तब भी आपको हेयर लॉस डेवलप हो सकता है। तो आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो पे आते हैं, वो है कि वो दो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती हैं जो बहुत इफेक्टिव होती हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए। और वो दो मेडिसिन हैं सीपिया एंड लाइकोपोडियम। सीपिया बहुत इफेक्टिव होती है जहां पर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण या ईस्ट्रोजन के कम होने के कारण फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, और लाइकोपोडियम वहां इफेक्टिव होती है जहां पर टेस्टोस्टेरॉन के बढ़ने से हेयर लॉस हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि महिलाओं में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है या बहुत सारी और रीजंस के कारण ईस्ट्रोजन का लेवल जब गिरना शुरू होता है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल के गिरने से फीमेल पैटर्न हेयर लॉस डेवलप होना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन का मेन फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, कि वो एक तो हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है और सेकंड उसके लिए एक प्रोटेक्टिव होता है, उसको बचा के रखता है। तो ईस्ट्रोजन के गिरने से हेयर लॉस डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सीपिया बहुत इफेक्टिव होती है मेनोपॉज में या मेनोपॉजल वुमेन में, या इवन उससे पहले भी जहाँ पर ईस्ट्रोजन की कम होने से हेयर लॉस हो रहा है, वहाँ पर सीपिया नंबर 1 मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम मैं वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ पर मुझे हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन के साइंस मिलते हैं फीमेल्स में, और हाई लेवल्स के टेस्टोस्टेरॉन के साइंस होते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर एक्सेसिव हेयर आ रहे हैं, स्पेशली फेस के ऊपर अगर आपको बाल मिल रहे हैं जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव होती है। ये दोनों मेडिसिन सीपिया और लाइकोपोडियम आप 30 सी पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं डेली वंस अ डे फॉर अबाउट 1 मंथ और 2 मंथ, और अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप इसको फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी ज़रूर कंसल्ट करिएगा, स्पेशली अगर आपको पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इंक्रीज शेडिंग ऑफ हेयर के ऊपर। पहले हमने जाना कि हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की जो मेडिसिन हैं सीपिया और लाइकोपोडियम, वो किस तरह यूज़ करनी है और कि क्या उनकी इंडिकेशंस हैं। अब बात करेंगे इंक्रीज शेडिंग ऑफ हेयर्स की। जैसे कि हमने पहले जाना कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें इंक्रीज्ड शेडिंग होती है, यानी कि नॉर्मल हेयर फॉल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर कौन सी मेडिसिन काम आएंगी ये जानते हैं आप।
बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियाँ जो हमें आती हैं, वो बॉडी के लिए एक तरह से स्ट्रेस बन जाती हैं। तो वहाँ पर हमने देखा है कि बाल झड़ना या इंक्रीज शेडिंग बहुत कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लू हुआ है और हफ्ता 10 दिन आपको फ्लू चल गया है, वायरल फीवर चल गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हैं, थ्रोट में इन्फेक्शंस हो गया है, साइनोसाइटिस आपका लंबा खींच गया 3-4 महीने, तो वहाँ पर हेयर फॉलिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसे हम इंक्रीज शेडिंग बोलते हैं। वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज बहुत हेल्पफुल होती है। आप कार्बोवेज 30C ट्वाइस अ डे फॉर 15 डेज ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, हमारे जो नॉर्मल शेडिंग ऑफ हेयर है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज शेडिंग हो जाती है बालों की। और प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है और डिलीवरी एक ऐसी कंडीशन होती है। तो अगर आपको डिलीवरी के बाद हेयर फॉल बढ़ गया है, बाल झड़ना बढ़ गया है, तो आप नैट्रिम्यूट 30C ले सकते हैं ट्वाइस अ डे। ये आप 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं या 1 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। पर इससे बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी ज़रूर सलाह कर लीजिएगा कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ और इसको और कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस में से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपका हेयर फॉल यानी कि इंक्रीज शेडिंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो सकता है। तो वहाँ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन फॉस्फोरिक एसिड 30, ये आप डेली ट्वाइस अ डे ले सकते हैं फॉर अबाउट 15 डेज। दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपको मेंटल स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी सारी चर्चा हमारी हेयर लॉस के बारे में और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके drhomeo.com पे जाके इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।